हेलो, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्या होती हैं? तो ये हमारी जो है बूलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। इनको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड और क्लैनिकल फॉर्म या फिर मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती कौन कौन सी हैं। यानी अगर नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स और वाई हम क्या लेते हैं, उसमें वेरिएबल ही लेते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड किसी भी फंक्शन में क्या है, बूलियन फंक्शन है, उसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल हैं और उसकी जो स्टेटमेंट है वो हमारे एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यानी अगर हमारे पूरे वेरिएबल्स इसके अंदर कवर होते हैं देन दिस फॉर्म इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर एक भी वेरिएबल हमारा मिसिंग है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म उसको हम बोल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके, या फिर हम देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग आर स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। जैसे हमारे क्या है, y इक्वल टू ए बी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी एस ओ पी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। ये हम मीन टर्म भी बोल सकते हैं इनको, ये अभी पढ़ेंगे हम, आपको वीडियो को पूरा देखना है। इसमें क्या है, जैसे कि हमारे 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, लेकिन इस वाली जो स्टेटमेंट इसमें सी हमारा क्या है, एक मिसिंग है, तो इसको हम नॉन स्टैंडर्ड एसओपी में बोलेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसी तरीके से ए बी बार प्लस ए बार बी बार, तो यानी कि इसमें हमारे ए बी 2 ही वेरिएबल हैं और हमारे सब के सब क्या हो रहे हैं, कंसिडर कर रखा है, तो स्टैंडर्ड एसओपी है। नेक्स्ट में पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये सम ऑफ प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट ऑफ सम। देन ए बार प्लस बी, और फिर इसमें प्रोडक्ट में क्या आएगी, ए प्लस बी बार, यानी सभी कंसिडर हैं, ए और बी दोनों वेरिएबल हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड में है। जैसे ही इसमें ए प्लस बी है और यहाँ पे ए बार प्लस बी है, तो ये हमारा क्या होगा, नो स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इस वाली जो स्टेटमेंट है इसमें हमारा क्या है, सी मिसिंग है। तो ये तो थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि ये होती क्या है। तो देखो, बाइनरी वेरिएबल है कोई भी, बाइनरी वेरिएबल यानी एक्स एंड वाई, दीज आर द बाइनरी वेरिएबल। ये किसी की तो किसी फॉर्म में होंगे, या तो नॉर्मल फॉर्म, एक तो होती है नॉर्मल फॉर्म यानी एक्स, यानी कोई भी बाइनरी वेरिएबल है उसकी कोई फॉर्म तो होगी। एक तो होती है नॉर्मल फॉर्म यानी एक्स, दूसरा होता है उसकी कॉम्प्लीमेंट होगी, कॉम्प्लीमेंट क्या होगी, एक्स बार होगी। तो ये अगर हम 2 बाइनरी, ये तो हमने एक बाइनरी वेरिएबल ले लिया तो उसकी फॉर्म हो गई है, एक तो वो नॉर्मल फॉर्म होगी, एक उसकी कॉम्प्लीमेंट। अगर 2 लेते हैं तो उनकी क्या क्या फॉर्म बनेगी, एक एक्स बार वाई बार, दूसरी हमारी क्या बन जाएगी, एक्स बार वाई, थर्ड हमारी क्या बन जाएगी, एक्स वाई बार, और एक हमारा एक्स और वाई। तो यानी ये क्या होगी, इसकी 4 फॉर्म बन गई हैं। तो इसी तरीके से, और ये किस में है, हमने इसमें क्या लगाया है, एक एंड ऑपरेशन के साथ, ये क्या लगा दिया हमने, एंड ऑपरेशन इसके अंदर ऐड कर दिया, तो हमारा कितने बन गई है, 4। अगर 2 वेरिएबल हमने लिए तो हमारी कितनी फॉर्म बन गई है, 4 फॉर्म में आ गई। अगर 2 वेरिएबल थे तो हमारे, एक वेरिएबल था तो 2 फॉर्म थी, या तो सेम ये नॉर्मल फॉर्म या कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल हों, n नंबर ऑफ हमारे वेरिएबल हैं, तो 2 रेज टू पावर n नंबर ऑफ कितने बन जाएंगे, उसकी फॉर्म बन जाएंगी। अगर हम क्या लगाते हैं, एंड ऑपरेशन लगाते हैं, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, मीन टर्म बोलेंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं मीन टर्म यानी एसओपी, स्टैंडर्ड, या फिर हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसके हम डेफिनेशन दें। इसी तरीके से अगर यही वैल्यूज हम इन्हीं फंक्शन की प्लस ऑपरेशन यानी और ऑपरेशन को यूज करके करेंगे तो उनको हम मैक्स टर्म बोलते हैं। ठीक है, और मैक्स टर्म बोलेंगे और उनको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एक इनका साइन है, इसको हम पाई लेके चलेंगे, इसमें हम समीशन लेके चलते हैं। अब इनके कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो, अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो, अगर आप थ्योरी देखना चाहते हो तो जो मैंने बात आपको समझाई है वो इसी थ्योरी में लिखी हुई है। अगर हम प्रैक्टिकली अब देखना चाहेंगे तो प्रैक्टिकली हम कैसे देखते हैं कि मीन टर्म में हमने स्मॉल एम को कंसिडर किया है, और उसमें हम वैल्यूज क्या लेंगे, प्रोडक्ट, यानी कि हम एंड ऑपरेशन को लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम और ऑपरेशन को लेके चल रहे हैं यानी प्लस को, तो इसको बोलते हैं हम पीओएस और इसको बोलते हैं हम एसओपी, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको डिनोट करने के लिए अब हम बात करेंगे, इसमें हम समीशन फाइंड, ये हम कब यूज करेंगे, जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे किसकी, बूलियन फंक्शन की। तो बूलियन फंक्शन की जो सिंप्लीफिकेशन के टाइम हमें साइन का ध्यान रखना होता है, और इसमें हम पाई को लेके चलते हैं। इसमें एक बात मेन जो है वो कंसीडर करने वाली है, इसमें 1 कंसीडर किया जाता है, किसको, जैसे अगर हमारा एक्स है तो उसको हम कंसीडर करेंगे, कॉम्प्लीमेंट में हम क्या लेंगे, 0। लेकिन पीओएस में हमारा उल्टा होती है, एक्स बार को हम 1 लेके चलेंगे और एक्स को हम नॉर्मल फॉर्म जो होती है उसको हम कॉम्प्लीमेंट यानी 0 लेके चलते हैं।
ये हमारे थे मीन टर्म एंड मैक्स टर्म। अगर कुछ समझ नहीं आया हो देन कमेंट में बताना। कुछ एग्जाम्पल और दे, उनको लिखा इस तरीके से जाता है, जैसे ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट टर्म, यानी सम एसओपी को हम ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट टर्म ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये हमारा क्या है प्रोडक्ट, इन सब का सम होना एसओपी। अगर हम बात करते हैं पीओएस की तो ये इन सब का सम हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये था हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम यानी मीन टर्म एंड मैक्स टर्म।